अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ़कीर मोहम्मद पर। कैसे उसका 3 साल हज के लिए नाम निकलता रहा लेकिन वो ना गया और हज के पैसे ले लिए। लोग यही समझते रहे वो नशा करता है, लेकिन जब उसकी वफ़ात हुई और उसकी कहानी सामने आई तो हर शख्स फ़कीर मोहम्मद जैसे नसीब और उसके अमाल के लिए वाह वाह करता रहा। आइए इस वीडियो में जानते हैं। स्टेज पर फ़कीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर मोहम्मद शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर गोया चिस्पा थी। एक मिल में काम करता था और तन्हा की चरस पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तन्हा में गुजारा कहाँ होता भला, तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसे 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबर थी, जो भी दे देता उसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब वर्कर को हज पर भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पर ना जाने की बजाय फ़कीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल फिर उसी का नाम निकल आया था। इस चरसी के नसीब में भला अल्लाह जलालहू के घर की ज़ियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था जो अपने साथियों को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहां जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फ़कीर मोहम्मद स्टेज पर पहुँच चुका था। मिल मालक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फ़कीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कुलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दे दे। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्का थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पर जाना ही होगा फ़कीर मोहम्मद। जनाब, मैं क्या करूँगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दे। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पर जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे भेजने का तहैया कर चुके थे। फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं गुनहगार आदमी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ, और वैसे भी साहिब जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहिब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह जल्ला जलाला पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे उनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकरमा में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मौला मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक गुनहगार के ऐसे नसीब, मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था उसका कि 3 साल मुसलसल उसी का नाम निकला और दफन भी वहीं हुआ। उसकी बीवी ने कहा, साहिब जी मैं और तो कुछ नहीं जानती,
مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اسے کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک بہت نیک، نمازی، پاکیزہ، پردے دار جوان بیوہ ہے۔ اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار، پردے دار عورت تھی۔ ہر جگہ اسے برے لوگوں کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنہا میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے۔ وہ اس بار نہیں جاتا۔ اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پر گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ چرسی اور میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی، وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ جل جلالہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ سبحان اللہ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔